करंट खबर, हम लेंगे आपकी खबर। पिछले 15 दिनों से कम्प्लीटली अंधेरे में है, बिल्कुल ही बिजली नहीं है। नहीं, हमारा यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी में है, लेकिन यह CCL के द्वारा मुझे कोई लाभ नहीं मिल रही है। अगर आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, उन लोगों का टेबल ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये बिजली की सुधार नहीं हो सकता। CCL की जो दवाइयाँ आ रही हैं उसमें L1 ना हो, क्योंकि इतना घटिया दवा आता है L1। करंट खबर, हम लेंगे आपकी खबर। जोहार, आज हम मौजूद हैं CCL के कथारा प्रक्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के समीप। हमारी मौजूदगी आप समझ सकते हैं कि क्यों है, क्योंकि ज़रूर कोई बात है, समस्या है, तभी हम आज यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे मौजूद इसलिए भी है क्योंकि कथारा क्षेत्र से समस्याएं और परेशानियां लोगों को दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं कर रही। बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिन पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। उनमें से सबसे बड़ी समस्या है अभी फ़िलहाल पानी, शिक्षा और बिजली। आइए देखते हैं, जानते हैं यहाँ के जो लीडरशिप करने वाले हैं, सामाजिक हैं, समाज सेवी लोग जो हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किन किन समस्याओं से कथारा क्षेत्र अभी जूझ रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार आस है। आपका क्या समस्या है यहाँ पर? देखिए, मेरा समस्या नहीं, यहाँ का जनता का समस्या है, यहाँ के मजदूरों का समस्या है। पहली समस्या, पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर करीब 5000 लोगों का रोजगार छीन किया गया है। 200 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, 200 प्लांट क्लीनिंग मजदूर, इसके अलावा लोडर वगैरह मजदूर का समस्या छीन गया है। हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। इस बीच यहाँ जो आपका सैलरी लोकल सेल 7 साल के बाद खुला, उसमें भी धनाढ़ लोगों का कब्जा हो गया और जो लोग लड़े थे उन लोग को दरकिनार करके कुछ धनपशु लोग दिशा विहीनता का यहाँ पर माहौल पैदा कर दिए। यहाँ हिंदू मुसलमान, कभी जातिवाद, कभी भाई भतीजावाद, इस नाम से टुकड़े टुकड़े में लोग बटे हुए हैं, जिसके कारण सेल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिसके चलते रोजगार, आया हुआ रोजगार लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाए। दूसरी बड़ी समस्या है कि आज जो है आधा कठारा आपका 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर बांध कॉलोनी से लेके करीब 10,000 से अधिक का आबादी पिछले 15 दिनों से कम्प्लीटली अंधेरे में है, बिल्कुल ही बिजली नहीं है। इस सवाल को लेके हमारे साथियों ने और हम लोगों ने CMD तक को बात उठाया कि यहाँ पर सभी ट्रांसफार्मर गोलमाल और कमीशन खोरी के चलते जल जा रहा है और ये 2 साल से समस्या है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कुछ कॉलोनियों में पानी का सप्लाई डीप बोरिंग से होता है जो बिजली से चलता है, और वो उसके चलते बिजली नहीं होने के चलते पानी का भी घोर किल्लत हो गया है यहाँ पर। और इन समस्याओं को लेके हम लोग आज संडे के दिन में भी हम लोग फुर्सत में नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर बार बार प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं कि भाई पानी दीजिए, और बिजली नहीं होने के कारण आज बच्चों का पढ़ाई लिखाई बाधित हो गया है। लोग बहुत दिक्कत में हैं, यहाँ समस्याओं का अंबार है। मैं खेतको पंचायत का मुखिया सा प्रधान हूँ और समस्याएं तो बहुत अधिक है, लेकिन मैं संक्षेप में रखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष खड़ा हूँ। हम लोग बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी यहाँ कोलवरी है और इस कोलवरी के सटे हुए मेरा गांव 1 किलोमीटर के दूरी पर है, लेकिन यहाँ CSR की फंड, DMFT का फंड, आज तक इस सबसे हमारा यहाँ इस पंचायत में किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पाता है। आज बिजली का समस्या हो या पानी की समस्या हो, पानी हमारा यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी में है, लेकिन यह CCL के द्वारा मुझे कोई लाभ नहीं मिल रही है। झारखंड सरकार की पानी है, वहाँ जल मीनार लगी हुई है, लेकिन वहाँ ख़राब हो जाता है मोटर, तो कई दिन जो से पानी से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन CCL के द्वारा किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रही है। जबकि यहाँ इतनी बड़ी राशि CCL का है, CSR का फंड है,
DMFT का फंड है, ये सब का लाभ हम लोग को मिलना चाहिए। महाप्रबंधक के द्वारा हम लोगों को मीटिंग में बुलाई भी जाती है, हम लोग लिख के देते हैं, लेकिन महाप्रबंधक महोदय जी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं राष्ट्रीय कोयली मजदूर संघ के कतारा कोयली के सचिव हूँ और हमारा आस्था चंद्रशेखर दुबे जी के साथ है। मुझे ये कहना है सर कि बातें तो बहुत होती है, लेकिन हम लोग कहाँ कहाँ किससे कहें। अगर आपके माध्यम से सही जगह जा रहा है तो सुना जाए। जो ट्रांसफार्मर की हालत और कथारा की हालत इतना रद्दी नज़र आया, तो एक शब्द में हम कह देना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉपर घुसा हुआ है, कॉपर से बनता है, कॉपर घुसा हुआ है, उसमें कॉपर से ज़्यादा मैनेजमेंट घुसा हुआ है, जिसके चलते वो घुसखोरी के चलते उसकी हालत, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता है। तो लोड पड़ने से वो जलेगा ही। अब इसको कैसे निकाला जाए हम लोग तो नहीं जानते हैं। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा के नीचे हम लोग कसम खाते हैं कि भाई हम लोग स्वच्छ काम करेंगे। यहाँ की जनता को जो बेरोजगारी का मामला है, तो सबको रोजगार चाहिए। इतने बड़ी कंपनी CCL जिसके पास इतना फंड है, CSR का फंड, जैसे अभी मुखिया जी ने कहा और संतोष भैया ने कहा, जाने भैया भी कुछ अपनी बात को रखेंगे, लेकिन इतना फंड को इस क्षेत्र में पहले जो चलता था, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में ठेकेदार को काम मिलता था। अभी एक हाल फिलहाल आप मेरे साथ चल के देख सकते हैं, बरसात जो गुजर गया, उस बरसात में एक बाउंड्री गिरा, जिससे कॉलोनी का एक बाउंड्री है, क्वार्टर नंबर 150 और 49 का बीच का जो दीवार था गिरा, जिससे बच्चा का बच गया, कुछ नहीं हुआ। अब पूरी दीवार गिर गई। मत जानी, मैं एरिया RCMS का प्रेसिडेंट हूँ। क्या समस्या आप? समस्या तो अभी हमारे और प्रतिनिधि बताएं। सबसे बड़ी समस्या 2-3 यहाँ पर है, बिजली, पानी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य से। तो मैं पहले आपको बिजली के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसी महीने 2 तारीख को CCL के महामहिम जिसको कहते हैं CMD और हमारे माननीय चंद्रशेखर दुबे जी के नेतृत्व में वार्ता हुई थी। मैंने वहाँ खुलासा किया था कि CMD साहब, बिजली की समस्या इसलिए होती है कि वहाँ 10-10 साल से, 15-15 साल से फोरमैन एक ही जगह बैठा हुआ है और सबकी मोनोपोली पार्टियाँ हैं। वो चाहता है कि ट्रांसफार्मर जलता है तो वहीं जाए, वो चाहता है कि यहाँ जाए। यही कारण है, जब तक आप सिस्टम नहीं बनाएंगे, उन लोगों का टेबल ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये बिजली की सुधार नहीं हो सकता है। उन्होंने संज्ञान में लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात पानी का, तो बिजली अगर ना चलेगा तो पानी की समस्या हो गई। मोटर चलना है, पानी खींचना है, सप्लाई करना है, तो बिजली के चलते पानी की भी समस्या है। बेरोजगारी की मामला है, CPP इतनी बड़ी प्लांट, 205 वहाँ वर्कर काम करते थे, प्लांट बंद हो गया, बेरोजगारी 200 कुछ लोगों का हो गया। सिक्योरिटी गार्ड बैठ गए, क्लीनिंग मजदूर बैठ गए। ये प्रबंधन जो है, हम लोगों को गलबला कर, लोगों को बहका के, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को आज जो सैलरी सेल आया यहाँ कि यहाँ के विस्थापित और बेरोजगार उसमें जुड़ेंगे, लेकिन जितने भी रैक में कोयला ले जाने वाले हैं, सब इस देश के सब बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, किसी तरीके से हम यहाँ विवाद पैदा करवा दें और उसके बाद रैक से हमारा माल जाए। और यही हुआ, विवाद यहाँ पैदा हुआ, सेल बंद हो गई है। आने वाले दिन में मुझे लगता है कि रैक में ही जाएगा, क्योंकि पूंजीपतियों और बाहुबलियों के ही हाथ में देश चल रहा है। स्वास्थ्य की मामला यही है कि मेन पावर नहीं है, डॉक्टर नहीं है हमारे यहाँ। हम लोगों ने CMD साहब से कहा था 2 तारीख को कि हमारे यहाँ डॉक्टर की बहाली किया जाए, वहाँ पोस्टिंग किया जाए कथारा में। और यहाँ डॉक्टर नहीं है तो भी मेडिसिन रह के क्या होगा। इतने बड़े रीजनल हॉस्पिटल है कथारा एरिया का, तो वहाँ ये जाने भैया ने कहा स्वास्थ्य की बात, तो मुझे याद आ गया, जो L1 होता है CCL में, L1 का मामला होता है सबसे लोअर रेट। तो कम से कम स्वास्थ्य में जो CCL की जो दवाइयाँ आ रही हैं उसमें L1 ना हो, क्योंकि इतना घटिया दवा आता है L1 से कि बुखार का दवा और एंटीबायोटिक दवा और सिट्रेजिन रखने से काम नहीं करता बॉडी में। तो थोड़ा सा L1 को ये मामला हटा करके और अच्छी दवाई लाने की काम किया जाए, ये प्रबंधन से हमारी आग्रह है। कि आप सबों ने सुना, हमारे बीच कई बिंदुओं में चर्चा हुई। उनमें से मुख्य तौर पर
माना जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान ये मुख्य बिंदु है, लेकिन इसके साथ भी ये समस्याएं सुलझाई नहीं जा पा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा दिख रहा है इनकी बातों से। और क्या ऐसा है या नहीं है, ये तो प्रबंधन इस पे गौर खोज करेगी। चलिए, तब तक के लिए देखते रहे करंट खबर। मैं मोहम्मद सबा, धन्यवाद।